गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMA क्लासेस पर। हम रोज़ाना एक सदवाक्य लिखते हैं। सदवाक्य का ये मतलब ये नहीं है कि क्लास शुरू करने से पहले मैं हमेशा लिखता हूँ, पहले भी आपको पता है कि हर बार लिखा है। तो आज का सदवाक्य है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर रहते हैं। आप इस वाक्य को समझना अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप समझना। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सिक्कों का किंगडम, सिक्कों का इतिहास। आप सबको तो पता ही है सिक्कों के 10 गुरु थे और सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 को हुआ था, यह आप सबको पता है। और इनके 9 उत्तराधिकारी थे और इनके लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जो 1708 में ख़त्म हो गए थे। चलिए आज हम बात करते हैं पहले गुरु नानक देव जी की। सिक्कों के गुरु में पहले आते हैं। पहले आप गुरु का मतलब समझ लीजिए क्या है। गुरु का मतलब है, गुरु शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है उसे गुरु कहा जाता है। गुरु को जैसे शिक्षक कहा, गुरु को बहुत सारे शब्दों में व्यक्त किया गया है, शिक्षक, अध्यापक, मतलब सीधा शब्द इसका यही है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। पहले गुरु जी आते हैं हमारे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, पहले लिखते हैं अपन जन्म। इनका जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था मित्रों? 1469 में पाकिस्तान के तलवड़ी में इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के तलवड़ी में इसका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के तलवड़ी, पाकिस्तान के तलवड़ी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम, इनके पिता जो थे, पिता थे कालूराम। कौन थे? कालूराम। और तीसरे नंबर पे आती है इनकी माता जी। इनकी माता जी वो थी, माता थी इनकी तृप्त देवी। तृप्त देवी। इनका विवाह सुलक्षणी नामक कन्या से हुआ था। इनका विवाह सुलक्षणी नामक कन्या से हुआ था। विवाह सुलक्षणी नामक कन्या से हुआ था। इन्हें कालीवेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें कालीवेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक बार इसको आप लिख लीजिएगा, आगे हम बात करेंगे और इनके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान के तलवड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूराम था, माता का नाम तृप्त देवी था। इनका विवाह सुलक्षणी नामक कन्या से हुआ था। इन्हें कालीवेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं। अगला आता है इनका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इनका, इन्होंने अपने धर्म प्रचार में संगत और पंगत 2 को अपनाया था। संगत व पंगत को अपनाया था। संगत का तात्पर्य है सामूहिक। संगत का तात्पर्य है सामूहिक। पंगत का अर्थ है भोजन करना, सामूहिक भोजन करना।
करण, जिसे लंगर ही बोला जाता है, इसे क्या बोल सकते हैं पर लंगर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने नानक पंथ की स्थापना भी करी थी, इन्होंने नानक पंथ की स्थापना भी करी थी, नानक पंथ की स्थापना भी की थी, स्थापना भी की थी। एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने अपने धर्म प्रचार में संगत और पंगत को अपनाया था। संगत का तात्पर्य सामूहिक और पंगत का तात्पर्य भोजन करना, इसे लंगर ही बोला जाता है। इन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट गुरुकर, जिनका नाम है, नहीं अभी इनके मतलब दो पुत्र थे, श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद। इन्होंने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी न बनाकर दूसरे को बनाया था, गुरु अंगद देव को। किसको? गुरु अंगद देव। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, गुरु अंगद देव। ये गुरु नानक देव जी के प्रिय शिष्य थे, पहला पॉइंट। ये नानक जी के प्रिय शिष्य थे। इनके बचपन का नाम था लहना, इनके बचपन का नाम लहना था, यह जाति से खत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट था इनका, इन्होंने खादुर में अपनी गद्दी स्थापित की थी। इन्होंने खादुर एक जगह का नाम है, खादुर में अपनी गद्दी स्थापित की। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेते हैं दोबारा। ये गुरु नानक देव जी के प्रिय शिष्य थे। इनके बचपन का नाम लहना सिंह था। ये जाति से खत्री थे। इन्होंने खादुर में अपनी गद्दी स्थापित करी थी और इन्होंने गुरु लिपि का आविष्कार किया था, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। किसका? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। नहीं लिख देता हूँ, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने गुरुमुखी आविष्कार किया। और ये आपको पता है कि इनका जन्म 1504 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1504 में। और ये गुरु बने थे गुरु नानक देव जी के बाद 1539 में, 1539 में गुरु बने और इनकी मृत्यु हुई थी 1552 में, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, बात देख लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, गुरु आते हैं हमारे गुरु अमरदास जी। ये है 3rd नंबर के गुरु अमरदास जी। अमरदास जी, गुरु अमरदास जी ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति अपनाई थी, जिसका नाम था लवन। और इनकी एक बेटी थी, उसका नाम था बीबी भानी, और इन्होंने अपने शिष्य रामदास से उसकी शादी करी थी। और इनकी बेटी बीबी भानी को अकबर से 500 बीघा जमीन भूमि दान मिली थी, जिस पर गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। पहले गुरु अमरदास जी का जन्म जानते हैं। पहले तो क्या जन्म लिखते हैं? जन्म। इनका जन्म हुआ था 1479 को जन्म हुआ था। गुरु बने थे ये 1552 में गुरु बने थे। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, हिंदुओं से
अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत करी थी। लवन की शुरुआत किसने करी थी? गुरु अमरदास जी ने। गुरु अमरदास जी ने की थी। इनकी बेटी का नाम था बीबी भानी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम बीबी भानी था। बीबी भानी। और अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया था तथा इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ भूमि दान में दी थी। ये 500 बीघा भूमि अकबर ने इनकी पुत्री को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। 500 बीघा भूमि दान दी थी। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। और इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना करी थी और इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में बनाई थी। ये भी लिख लेते हैं इसमें। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दियों की स्थापना की और अपनी गद्दी गोविंदवाल को बनाई। गोविंदवाल एक जगह है। गोविंदवाल को बनाई। ओके, आगे चलते हैं हम। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गुरु अमरदास, इनका जन्म 1479 को हुआ था और ये 1552 को गुरु बने थे। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति 11 की शुरुआत करी थी और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम बीबी भानी था। इन्हें अकबर से कुछ भूमि दान में मिली थी, कुछ करीबन 500 के लगभग ही थी। और बीबी भानी की शादी इनके प्रिय शिष्य रामदास से की गई थी तथा इन्हें अमरदास जी ने गुरु रामदास को अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और गुरु अमरदास जी ने 22 गद्दियों की स्थापना करी और इन्होंने खुद की गद्दी गोविंदवाल को बनाया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट गुरु आते हैं हमारे गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ते हैं। 4th नंबर के गुरु हैं गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी, इनका जन्म करीबन 1534 के लगभग हुआ था। कितना? 1534 के लगभग। और ये गुरु बने थे 1574 में। कब बने थे? गुरु बने 1574 में गुरु बने थे। 1574 में गुरु बने और इन्होंने क्या किया था? जो अकबर से इनकी जो पत्नी थी बीबी भानी, उनसे जो भूमि दान मिली थी उस पर अमृतसर शहर की स्थापना। इनका पहला काम था अमृतसर शहर की स्थापना। जिसे वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है। वर्तमान में तो इसे अमृतसर, और पहले इसे रामदासपुर बोला जाता था। दासपुर। ठीक है दोस्तों, रामदासपुर बोला जाता था। इसको आप देख लीजिए एक बार। बंद करो। हाँ ठीक है दोस्तों, इन्होंने और कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया था। और इनके 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र को उसका नाम था अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना काफ़ी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी इनकी?
एक बार देख लेते हैं अपन। एक बार मृत्यु हुई थी इनकी करीबन 1586 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1586 में, हाँ 1586 में इनकी मृत्यु हुई थी। 86 नहीं, सॉरी 81 में हुई थी, क्योंकि 81 में तो वो गुरु बन ही गए थे, 81 में। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु, नेक्स्ट गुरु है, नेक्स्ट गुरु आते हैं अपने, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट गुरु हैं अपने गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी, अर्जुन देव, इनका जन्म हुआ था 1563 में और ये जन्म था, गुरु बने थे 1581 में गुरु बने। ठीक है, पहला काम था इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह की उपाधि थी, खुद को इन्होंने सच्चा बादशाह घोषित किया। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया। इन्होंने 2 तालाबों का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था अमृतसर और संतोषसर। 2 तालाबों का निर्माण, तालाबों, इन्होंने 2 शहर ही बनाए थे मित्रों, तालाबों का निर्माण। पहला था अमृतसर, क्या था? अमृतसर, और दूसरा था संतोषसर। 1589 में 1585 में इन्होंने हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई। किसकी? हरमंदिर साहिब। इन्होंने 1589 में मंदिर की स्थापना करवाई थी और इन्होंने नए शहर बनवाए थे, करतारपुर और तरन तारण। नए शहर की स्थापना, पहला था करतारपुर और तरन तारण। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिए आप, फिर आगे चलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था। इन्होंने 2 तालाबों का निर्माण कराया था, अमृतसर और संतोषसर। इन्होंने 1589 में हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई थी। इन्होंने 2 नए शहर बनाए थे, करतारपुर और तरनतारण। एक और इन्होंने शहर बनवाया था, उसका नाम है ब्यास नदी के किनारे इन्होंने गोविंदपुर नामक शहर बसाया था। क्या नाम था? गोविंदपुर। ब्यास नदी के किनारे गोविंदपुर नामक शहर बसाया। कौन सा? गोविंदपुर नामक शहर बसाया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने सभी जो इनके शिष्य थे उनसे अपनी पूंजी का 10% हिस्सा मांगा था। जन कल्याण के लिए इन्होंने अपने शिष्यों से 10%, जिसे हम टैक्स बोल सकते हैं, इन्होंने 10% टैक्स के रूप में अपने शिष्यों से जन कल्याण के रूप में लिया। टैक्स 10% टैक्स जन कल्याण के लिए लिया, कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए लिया था। और इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की स्थापना करवाई थी। आदि ग्रंथ साहिब की स्थापना करवाई। साहिब की स्थापना करवाई और इन्हें 1606 में फांसी दे दी गई थी। किस कारण से फांसी दे गई थी अभी बताता हूँ आपको। 1606 में फांसी दे दी गई जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर।
के द्वारा। इन्होंने इनके पुत्र जहांगीर के जो पुत्र थे खुसरो, बड़े पुत्र थे उनके, जहांगीर के बड़े पुत्र थे खुसरो, उनका समर्थन किया था, क्योंकि खुसरो राजा बनना चाहता था लेकिन जहांगीर उन्हें राजा बनने से मना कर रहा था, क्योंकि जहांगीर खुद अब राजा बनना चाहता था और खुसरो का इन्होंने समर्थन किया। इस वजह से जहांगीर ने खुसरो के समर्थन के कारण गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दे दी थी। ठीक है दोस्तों, अब 5 गुरु हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले 5 गुरु हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक बार, और हम इनके बारे में दोबारा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। ये 1507 में, इनका 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1507 में ये गुरु बने थे। और दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी और चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया था। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, इनके बारे में भी हमने पढ़ ही लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 गुरुओं के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक